नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं प्रभात दर्पण न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा सांसद प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना करते हुए चुनावी कार्यालय उद्घाटन शास्त्री नगर में किया, जिसमें मोदी योगी के साथ जय श्री राम के नारे जमकर लगे। शास्त्री नगर स्थित एक निजी स्थान में भाजपा प्रत्याशी ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन वेद मंत्रों व पूजा अर्चना के साथ किया, जिसमें कि बड़ी संख्या में आसपास जिलों के कार्यकर्ता समेत अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि रमेश अवस्थी को भाजपा ने अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके चलते भाजपाइयों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ता का कहना है कि पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसको हम पूरी ताकत के साथ चुनाव जिताते हुए एक बार फिर केंद्र में भाजपा सरकार बनाएंगे। साथ ही मोदी योगी के नारों के साथ जय श्री राम के भी नारे लगाए। जी, दो शब्द आप भी जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का नारा है आपके बार 400 के पार। हम सबके समाज को बहुत बहुत शुभकामना है कि पूरे राष्ट्र में 400 की पार की जो एक आकांक्षा है हम सभी की, ना कि नरेंद्र मोदी की, ना कि योगी की, सभी राष्ट्रीय परंपरा के संभाग और सनातनी परंपरा के संभाग सब चाहते हैं कि आपकी बार 400 की पार। देते हुए आज जो आप उद्घाटन में आए, किस उद्देश्य किस लक्ष्य के साथ आप लोग वर्क करने के लिए हैं? नमस्कार, मैं आदर्श गुप्ता, सांसद वार्ड 90 दानापुरी भाजपा से। आज हम लोग कानपुर के यशस्वी होने वाले सांसद श्री रमेश अवस्थी जी के कार्यालय उद्घाटन में आए हैं। हम सभी लोग कानपुर की जनता एक मन बना चुकी है कि अब की बार मोदी सरकार फिर से एक बार 400 पार की करेंगे। रमेश अवस्थी को भारी बहुमत से विजयी होगा। कितने वोटों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं? अब की बार किस देश में इतने पार होगा और इतने वोटों से हम लोग जीतेंगे? एक तरफा मुकाबला है, इसमें कोई नहीं है। जितना अंतराल लंबा हो जाए, जीत मुझे अच्छे से हो रही है। कोशिश अब की बार 5 लाख पार होने को उम्मीद। कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता को? संदेश नहीं चाहेंगे, इसी आप लोग मोदी के कार्य को देखिए। भारत विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, उच्च पटल पे चल रहा है। उसी को देखिए, राम मंदिर को देखिए, हम लोगों का हिंदुत्व तो आगे बढ़ रहा है। और कुछ मत देखिए, सिर्फ विकास को देखिए, भारत और उन्नति करें। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने रमेश अवस्थी जी को कानपुर में प्रत्याशी बनाकर दिया। और हम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में किसी भी चुनाव की कोई अतिरिक्त तैयारी नहीं करते। हमारे लिए प्रत्येक चुनाव हम चुनौती के रूप में लेते हैं, हमारी कार्य पद्धति है। और उसी आधार पर जैसे हम 5 वर्ष जनता की सेवा करते हैं, एक तरफ हम निःशुल्क राशन देते हैं, निःशुल्क आवास देते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, महिलाओं को रोजगार देते हैं, जिला दूध केंद्र और MSME के माध्यम से घरेलू महिलाओं को भी रोजगार देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, किसानों को सम्मान देते हैं, नौजवानों को रोजगार देते हैं। तो दूसरी तरफ हम अपनी सरकार को गरीबों को समर्पित करते हुए देश की सीमाओं को प्रधानमंत्री के नाते, जब हम नरेंद्र मोदी जी के नाते पूरे देश की सीमाओं को भी सुरक्षित करते हैं और उत्तर प्रदेश को पूरे दुनिया में एक मॉडल के रूप में, कानून व्यवस्था के रूप में योगी जी के इस कानून व्यवस्था के आधार पर पूरी दुनिया में हम चाहते हैं। हम लोगों की सेवा के संकल्प के साथ 24 घंटे लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए हमें किसी चुनाव की तैयारी नहीं करनी पड़ती। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन धोखेबाजों को, एक सांसद यहाँ पर 3 बार एक सीट केवल मात्र सीओटी पुल के शिलान्यास को करके कानपुर के लोगों को 3 बार धोखा देकर के सांसद बन गए। और जब 15 वर्ष बाद हमारी सरकार आई और तत्कालीन हमारे सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी सांसद हुए, तब उन्होंने मोदी जी से पैसा ला करके उस सीओटी पुल को प्रारंभ कराया। और मेरी विधानसभा क्षेत्र में 7 साल हम लोग ओवर ब्रिजेस को ले आए हैं। पूरा कानपुर विकास के मॉडल, तो अगर कोई कानपुर में आज से 10 वर्ष पूर्व आया होगा और अभी आएगा कानपुर में, तो उसको इस रिंग रोड के साथ, ओवर ब्रिजेस के साथ, रोजगार के संसाधनों के साथ नया कानपुर देखने को मिलेगा। और रमेश अवस्थी जी उसी विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनता रमेश अवस्थी जी के लिए कमल का बटन दबाने जा रही है। ये कमल का बटन जो रमेश अवस्थी जी को सांसद के रूप में बैठा करके लोग अपना आशीर्वाद मोदी जी तक पहुंचाने जा रहे हैं और हम भारी अंतरों से कानपुर की लोकसभा को जीतेंगे। मैं पार्षद अमित गुप्ता, जनरलगंज वार्ड से। आज हम यहाँ पे कानपुर लोकसभा प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी जी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पे यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारा लक्ष्य है कि अब की बार इस लोकसभा चुनाव को 5 लाख से अधिक वोटों से जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे और अधिक से अधिक जो हमारे पिछले 10 साल के कार्यकाल में भाजपा के जो डिसीजन, जो निर्णय लेने बाकी रह गए हैं, वो आगामी 5 साल के लिए हम लोग
उस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जो अभी तक काम पूरे अधूरे रह गए हैं, जिनका उद्देश्य अभी तक जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति अभी नहीं हो पाई है, वो हम लोग प्राप्त करेंगे। कितने वोटों से आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि आपकी इतने पार अब देखिए, हम लोग की जीत तो सुनिश्चित है और अब प्लान सिर्फ ये है कि हम लोग कितने अधिक से अधिक वोटों से जीते। और जिस तरीके से यहाँ का माहौल है, जिस तरीके की मोदी जी की कार्यशैली पे लोग वोट डालने के लिए उत्सुक बैठे हुए हैं, उसको देखते हुए लगता है कि अब कम से कम हम लोग 5 लाख से अधिक वोटों से अब की बार कानपुर लोकसभा चुनाव यहाँ से जीतेंगे। कानपुर की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों, अपने सभी लोकसभा के जितनी भी जनता है, प्यारी जनता से अपील करूँगा कि अब की बार हम लोगों के कमल के निशान पर वोट लगा कर वोट दे करके अधिक से अधिक मतों से हमारे बड़े भाई माननीय रमेश अवस्थी जी को अधिक से अधिक वोटों से जिताएं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को अब की बार पुनः फिर से देश का प्रबल प्रधानमंत्री बनाएं। देखिए, आज जो कार्यालय के उद्घाटन में कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम और उत्साह देखने को मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी जितने वोट से पिछली बार जीती थी उससे कई गुना ज़्यादा वोट से जीतने जा रही है। अब ये बात तो 13 तारीख के मतदान के बाद पता चलेगी। सर, मोदी जी का जो विजन है कि 400 पार अब की बार किस तरह से काम करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है अब की बार 400 पार, और उन्होंने जो कहा अभी तक उनकी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं हुआ। लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर बनवाएंगे, ये नारा पार्टी झूठा दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस नारे को सच किया कि रामलला हम आएंगे और मंदिर भी वहीं बनवाएंगे, और मंदिर बनवाया। धारा 370 का जो कमिटमेंट था माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो धारा 370 को ख़त्म किया। 3 तलाक का मुद्दा था, वो समाप्त किया। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इसलिए भारत की जनता उन पर पूरा विश्वास करती है और जनता पर माननीय प्रधानमंत्री का जादू सर पर चढ़कर बोल रहा है, और इतना उत्साह है कि लोग 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जाएं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, कमल के निशान पर अपना वोट दें। भारी बहुमत से विजय श्री मिलने जा रही है। आप इंतजार करिए सिर्फ 13 तारीख के बाद का। कहीं विपक्ष, कानपुर में विपक्ष कहीं आपको दिख रहा है? विपक्ष का जो गठबंधन है, कानपुर जनता ने उसको ठगबंधन मान लिया है और एक तरफा वोट कानपुर में पड़ने जा रहा है, और एक ऐतिहासिक विजय की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, जिसका आप थोड़े दिन के लिए इंतजार करिए, आपको पता चल जाएगा। प्रभात दर्पण न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।